हमें एक मैट्रिक्स दे रखी है और हमें अगर ये चेक करना है कि ये मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल ओवर आर है या नहीं, तो सबसे पहले हमें ज़रूरत होगी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल की। और कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल की जो ज़रूरत है वो इसलिए है ताकि हम अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी फाइंड आउट कर सकें आइगन वैल्यूज़ की। डायगोनलाइजेबिलिटी चेक करने के लिए हमें देखना होगा अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी हर एक आइगन वैल्यू की वो सेम होनी चाहिए ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ हर एक आइगन वैल्यू के। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो हम बोलेंगे कि मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल है, अदरवाइज नहीं है। ओवर आर का यहाँ पर मीनिंग है कि जो मैट्रिक्स के एलिमेंट आ रहे हैं कि उसकी जो आइगन वैल्यूज़ हैं और एलिमेंट वो कहाँ से आ रहे हैं, रियल फील्ड से आ रहे हैं। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि इस मैट्रिक्स का कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे निकालते हैं। आप a माइनस लैम्डा आई इसके डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कर सकते हैं। ये जो मैट्रिक्स है स्पेशल काइंड मैट्रिक्स है, इसलिए मैं उस कंसेप्ट का यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे ये एक अपर ब्लॉक डायगोनल ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है और इस केस में जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल जिसको मैं px से डिनोट कर रहा हूँ वो क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ फर्स्ट ब्लॉक आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं जिसको मैंने ब्रैकेट से डिनोट कर रखा है, इनटू कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ सेकंड ब्लॉक। फर्स्ट ब्लॉक का जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है वो है x माइनस थ्री इंटू एक्स माइनस वन, और सेकेंड ब्लॉक का भी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है x माइनस थ्री एक्स माइनस वन। इसको मैं फर्दर रीराइट करके लिख सकता हूँ x माइनस थ्री होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वन होल स्क्वायर। तो हमें पता चल गया है कि दो आइगन वैल्यू हैं 3 और 1, यानी कि अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी ऑफ आइगन वैल्यू 3 ये यहाँ पर 2 है। इसी तरह अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी ऑफ आइगन वैल्यू 1 ये भी कितनी है, 2 है। अब हमें ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी फाइंड आउट करनी होगी, तो आप 3 या 1 के कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं 1 के देख रहा हूँ, तो हम मुझे देखना होगा a माइनस लैम्डा, लैम्डा यहाँ पर 1 है तो 1 आई, और इस मैट्रिक्स का जो नलिटी होगी वो क्या देगी हमें, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ आइगन वैल्यू 1। अब हम अगर इसको इवेल्युएट करते हैं तो सबसे पहले a माइनस आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसको मैं रीराइट कर लेता हूँ। ये मैट्रिक्स मुझे मिलेगी 2 2 1 0 0 0 3 0 1 1 और लास्ट में भी 1 1। तो ये हमें मैट्रिक्स मिलेगी, और अब इस मैट्रिक्स को हमें एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगा के रैंक देखना होगा। तो ये हमारा पहला पाइवोट एलिमेंट हो गया, सेकंड पाइवोट एलिमेंट हो गया, और ये थर्ड पाइवोट एलिमेंट बन जाएगा। एलिमेंट्री रो ऑपरेशन से आप इजीली चेक कर सकते हैं। रैंक इस मैट्रिक्स की 3 होगी तो नलिटी इसकी कितनी होगी, 1 होगी। यानी कि ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी आइगन वैल्यू 1 की यहाँ पर कितनी मिली, 1 मिली। यानी कि दोनों सेम नहीं है, अलजेब्राइक और ज्योमेट्रिक सेम नहीं है, तो हम कह देंगे कि ये मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल नहीं है। अगर मान लीजिए यहाँ पर ये सेम आ जाता, इन केस ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ 1 ये भी 2 आ जाती, तो हम फिर देखते रिगार्डिंग आइगन वैल्यू 3 के। अगर वो डिफ़र करती तब भी ये डायगोनलाइजेबल नहीं होता, और अगर सेम होती तो बोलते डायगोनलाइजेबल है।